बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िम्मेदार काश्तकार भाइयों, मैं मोहम्मद अमीन शाकर, जैसा कि आपको मालूम है, एज ए रिसर्च ऑफिसर चारा जात के मतलब आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि रबी का सीज़न गुजर चुका है, अब आपको साइलेज और ग्रीन फॉडर चारे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान में मक्की को काश्त किया जाता है, तो मैं आज जिस मक्की के बारे में बताना चाहता हूँ वो है SGF 2020 जंबो मेज़, जिसे कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, जंबो मेज़ वो मेज़ है जिसका चारा बेहतरीन चारा, यानी कि 700-800 मन तक चारा, सब चारा इसका निकलता है। आप इस सीज़न में ये बेहतरीन वक्त है, फरवरी जो साइलेज के लिए, ग्रीन फॉडर के लिए बेहतरीन वक्त है। अब इसकी बजाई का वक्त आ चुका है। मैं कहूँगा कि आप जंबो मेज़ लगाएं और 700-800 मन तक चारे के लिए, सब चारा यानी, और ग्रीन फॉडर के लिए आप इसको लगाना शुरू कर दें। जो फरवरी में लगाएंगे उसका अब साली बन जाएगा, क्योंकि अगर लेट लगाएंगे तो उसका आगे मौसम गर्मा आ जाता है, जिस वजह से दाने अच्छी तरह नहीं लगते। लोग ज़्यादा इसके मतलब दूसरी बात यह है कि अगर आप सब चारे के लगाएंगे तो ये फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल गंदम काटने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। इसकी खूबी ये है कि एक तो इसकी छल्ली के साइज़ भी आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है, इसका छल्ली का साइज़ बहुत बड़ा है। दूसरा कि इसके मतलब जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये देखें आपको कि ये इसका जब इसका साइज़ है, जिसको जंबो इसलिए कहते हैं कि ये आप देख सकते हैं इसकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी हाइट जो है आप खुद देख सकते हैं, इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जंबो मेज़ लगाएं। मीठी है, जानवर शौक़ से खाते हैं, जानवर शौक़ से खाने की वजह से इसकी पैदावार भी दूध की भी बढ़ जाती है और ये पूरे पाकिस्तान में लगा सकते हैं। ये मक्की पूरे पाकिस्तान में लगा सकते हैं। सिंथेटिक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाइब्रिड नहीं है, जबकि हाइब्रिड इसके मुकाबले में ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 टन से ज़्यादा इसकी पैदावार नहीं होती। 10 kg का थैला एक खेत में लगाते हैं, बिल्कुल जिस तरह 2 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया और प्लांट प्रोटेक्शन मैयर के लिए उसको स्प्रे वगैरह करते हैं। आप ये थैला देख सकते हैं कि ये वाला थैला इसका 10 kg है, जम्बो मेज़ वाला ये थैला है। ये 1 एकड़ के लिए इसका बीज है। आपको ये मार्केट में कहीं जंबो के नाम से या इस किस्म का बीज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लोग लगाते हैं उनके पास ये वाली वैरायटी है। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी छलियाँ हैं, उसको वाइट पर्ल कहते हैं या उसको एफगोई कहते हैं। ये वाली एफगोई की छलियाँ हैं। इसके मुकाबले में आप देखें ये कितना फ़र्क है छलियों में भी और इसकी पैदावार में भी। उसके साथ साथ गौहर भी वैरायटी है इसमें, वो भी सफ़ेद कलर की है। वाइट पर्ल है, वो भी सफ़ेद रंग की है। गौहर है जो, वो भी सफ़ेद रंग की है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप जंबो मेज़ SGF 2020 लगाएं। 10 किलो का थैला, यानी ये जिसके ऊपर मैं आता है, ये 10 kg है, 1 एकड़ में लगाएगा और 30 से 35 टन इसकी पैदावार होगी। आप मार्केट में जाएंगे सफ़ेद रंग के तो आपको बीज मिल जाएगा, सफ़ेद रंग का बीज तो मिल जाएगा, लेकिन आपको इस तरह का बीज अच्छा नहीं मिलेगा। ये वाला सफ़ेद बीज है, इसको चोपों के ज़रिए लगाएंगे इंशाल्लाह ताला ये 30-35 हज़ार टांडा होता है। 30 हज़ार 1 kg का भी हो तो आपको 750 मन इसका सब चारा मिल जाएगा। तो ये ज़िम्मेदार कुछ कह देते हैं, छोड़ें जी। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला इसकी हाइट देख ले कितनी है, ये भी देखने को सफ़ेद है, टांडा है और इसके ऊपर ये टसल भी आए हुए हैं। इसके साथ साथ ये दूसरी भी मकई है जिसको ये दौर कहते हैं, ये भी सफ़ेद है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी हाइट भी देखें कि कितनी ज़्यादा है। लेकिन मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर इसके मतलब कोई किसी तरह का सवाल हो तो आपको नंबर देंगे, उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसके पत्ते देखें, इसका कद देखें, ये इसकी छल्ली देखें, ये मेरे हाथ से नहीं टूटी और मैं ये देखें ये छल्ली ये अब लगी हुई है, मैं दिखा भी रहा हूँ। ये देखो आप, ये जंबो मेज़ है जिसके मतलब मैं बता रहा था। ये देखें जंबो, ये छल्ली उसकी खुद देख लें कि कहाँ जाके लगी और कितनी हाइट है। और इसकी सबसे बड़ी बात है, ये इसका टांडा मजबूत है, ये इसका कला है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, इसे लॉजिंग बहुत कम होती है, ये टांडा टूटता नहीं है। जबकि एफगोई जो है वो ज़िम्मेदार, वो लोग क्लेम तो करते हैं ग्रीन फॉडर के, तो ठीक है, लेकिन इसका देखें कमज़ोर तना है और इसका ये टसल भी पहले निकला होता है, छल्ली भी इसकी छोटी है और पैदावार बहुत कम है। इसके मुकाबले में ये वाली साउथ अफ्रीका की गर्मी की वैरायटी है। गर्मी का वैरायटी का कहने का मतलब आप गंदम काटने के बाद भी खेलों में लगा सकते हैं, जुलाई में लगा सकते हैं, अगस्त में लगा सकते हैं, सितंबर में लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त साइलेज के लिए और ग्रीन चारे के लिए, सब चारे के लिए जो लोगों ने मार्केट में भेजना है करना, उसकी पैदावार के लिए बेहतरीन चोपों में लगाएं। 10 kg बीज थैला जो आपको मैंने पहले बताया है वो उसके चोपे लगाएं और बेहतरीन पैदावार। और खाद का मसला इतना ज़्यादा नहीं है, 1 बोरी DAP और 1 यूरिया और प्लांट प्रोटेक्शन सब चारे के लिए। अगर आपने छलियाँ लेनी है, साली बनाना है, तो 1 पोटाश की बोरी डाल रहे हैं और 1 DAP की और यूरिया की। और पैदावार ये जेनेटिकली इसका जो पोटेंशियल इतना है, इसमें कोई मेरी कारागरी नहीं, एक टीम के वर्क है और इसमें जेनेटिकली इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये वैरायटी जो ज़िम्मेदार 10 एकड़ लगाना चाहते हैं वो कम से कम 3-4 एकड़ इस वैरायटी के लगाएं।
और ये बहुत महदूद बीज जो है वो हमारे पास अभी है, वो आपको नंबर दे देते हैं, वहाँ से कॉल करके आप बीज ले सकते हैं। आप बाज़ारों में दूसरी दुकानों पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सफ़ेद रंग की तो मिल जाएगी, लेकिन इस वाली वैरायटी जो है जंबो SGF 23 वो नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।